अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, उठो जागो और जीतो पाकिस्तान। और हम जीत गए, कल हम जीत गए। मैच जबरदस्त रहा, लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी हुई, पता नहीं क्या हुआ कि मैच इतनी देर के लिए रुका भी रहा। तो आज मैंने सोचा कल के जबरदस्त जीत के बाद आपसे पूछा जाए कि ये मैच जो रुका रहा वो क्यों रुका रहा। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि उठो जागो पाकिस्तान की टीम आपको क्या क्या देने जा रही है। इस सवाल के जवाब में मेरी जो मास्टर कंट्रोल रूम में बैठी टीम है वो स्क्रीन पर सवाल प्ले करेगी। बहुत आसान सवाल, तमाम खवातीन जो इस वक्त मुझे देख रही हैं, तमाम हजरात जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, बहुत आराम से बता सकते हैं ये कल जो मैच हुआ जिसमें हमें जबरदस्त फतह हुई, ये रुका क्यों रहा था भाई? बारिश की वजह से रुका रहा था? क्या हो रहा था श्रीलंका में? गर्मी बहुत हो रही थी या वहां भी कर्फ्यू लग गया था? तो आप हमें जल्दी जल्दी आंसर देंगे सही UJPQ पे एंड देन स्पेस देंगे और आंसर का जो ऑप्शन सही है वो ज्यादा से ज्यादा लिख के भेजेंगे। और इसके बदले में आज आपको क्या मिलेगा? यस, 35,000 रुपीज की वर्थ का, जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम हमें जवाब दिए फिरदौस लॉन की प्रेट का ये डिजाइनर सूट मिलेगा आपको, और ये फर्स्ट मैक्सिमम पे, ठीक है जी। और सेकंड मैक्सिमम जिन्होंने हमें जवाब दिए उन्हें एक लेडी लाइक मोबाइल मिलेगा। तो सिर्फ खवातीन अपनी चीजों के लिए SMS नहीं कर सकती, मर्द हजरात भी कर सकते हैं। अपनी अम्मियों को तोहफा दिया जा सकता है, अपनी बीवियों को दिया जा सकता है, अपनी फ्रेंड्स को दिया जा सकता है, और अगर आप गर्लफ्रेंड को देना चाहें तो वो आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी है, मैं की करूं, ठीक है जी। अच्छा, आज प्रोग्राम में हम क्या क्या कुछ करने वाले हैं? वैसे बाय द वे पूरी दुनिया में आज इंटरनेशनल कंज्यूमर डे मनाया जा रहा है, और वो तमाम चीजें जो मैं और आप डेली कंज्यूम करते हैं, हमारे मुल्क में तो, मेरे तो बेचारे मुल्क में ये पता ही नहीं है लोगों को कि कंज्यूमर राइट्स हैं क्या। सो वो जो आप नारे सुनते हैं ना, कभी कभी दीवारों, खूबसूरत तरीन साफ सुथरी दीवारों पे बड़ा बड़ा चौकिंग हो जाती है, जाग सारिफ जाग। तो वो वाले कंज्यूमर राइट्स हैं जिनकी वजह से हमारा सोया हुआ सारिफ जागता ही नहीं है। मैं और आप अगर एक सब्जी वाले को बैन कर दें कि ये टिंडे जो है वो इतने महंगे दे रहा है, जबकि टीवी में बताया गया है, जबकि दूसरी मंडी में इतने रुपए किलो टिंडे, किलो ही लेंगे ना हम टिंडे, हाँ, तो इतने रुपए किलो टिंडे मौजूद हैं, तो मैंने भी बैन कर दिया, मैंने नहीं लिया, मैंने बॉयकॉट कर दिया उसका, बराबर वाले ने भी कर दिया, वो तीसरी गली में जो आमना रहती है उसने भी कर दिया। तो फिर इस तरह से इन दुकानदारों को और इन लोगों को पता चलेगा कि कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं। मसला मेरे प्यारे से मुल्क में, छोटे से मुल्क में, गरीब ये सोचना पड़ेगा, मुल्क में ये है कि मैं और आप कभी एक होते नहीं हैं, और किसी भी जो बेचने वाला है उसको चूंकि वीकनेस मालूम है कि भाई मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात करती हूँ, तो इसलिए वो जो भी चाहे, जिस भी तरह चाहे, जिस कीमत में चाहे बेच डाले। तो आइए आज के दिन और कुछ नहीं करते, दुनिया में और बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल कंज्यूमर डे है यार, मैं और आप कोशिश करके देख लें कि वो दूध जो बकिया मार्केट में इतने रुपए मिल रहा है लीटर, वहाँ अगर 2 रुपए ज्यादा मिल रहा है तो उस दुकान से ना लें। या वो अगर पूरी मार्केट में इस स्टैंडर्ड की चीज जो हम और आप उस कीमत में ले रहे हैं अच्छी नहीं मिल रही है, तो हम उसका बाइकआउट कर दें। लेकिन कोशिश करके देखते हैं। चलें, आज के दिन मैं ये नहीं कहती लेक्चर की तरह ये करें ये नहीं करें, कोशिश करके देख लें, आप भी और मैं भी। नई वाली जगह, कौन सी नई जगह? अच्छा, मुझे जीशान कह रहे जरा लोगों को दिखाएं, नई वाली जगह पे जाएं, बहुत सारे काम है। हाँ तो जनाब, यहाँ ये नई जगह, ये हमने एक छोटी सी जगह डेवलप की। हमने कहा हमें बड़ा खाली कल सारी टीम को लग रहा था हमारा सेट, हमारा किचन गायब हो गया यहाँ से। हमने सोचा जरा काउंटर बनाते हैं जिस पर के एक ऐसी साइड की जगह जहाँ पे हम कभी कभी अपने गेस्ट के साथ हो सके तो बैठ भी जाया करें। बहरहाल गेस्ट के साथ साथ आज मैंने आपको कुछ और चीज भी बतानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि जी हम, चूंकि हमारा सेगमेंट ट्यूसडे को होता है जियो बेबी जीने दो बेबी, अब उन बेबीज के लिए जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं उनके लिए हम आज बहुत सारी बात करने वाले हैं। देखिए, अगर मुझे आज का प्रोग्राम देख के लोग ये समझेंगे कि जी कितने % बेबी हैं, बहरहाल 2% लोग इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे मौजूद हैं कि जो फिजिकली चैलेंज्ड है। लेकिन मेरे प्यारे मुल्क में कुछ हमारे और आपके रवैये इतने बदसूरत हैं कि हम उनको फिजिकली तो चैलेंज होते हैं, लेकिन हम ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो मेंटली चैलेंज भी हो जाएं। तो मेंटल डेफिशिएंसीज जो हैं वो हम खुद उनकी क्रिएट कर देते हैं, उनको बीमार डाल देते हैं, ठीक है, उनसे ट्रीट ऐसा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर किसी के यहाँ बहन भाई, किसी के यहाँ औलाद ऐसा बच्चा हो रहा है तो उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। हम एक साइकियाट्रिक व्यू भी लेंगे कि उनको किस तरह से, चूंकि वो
ओवर सेंसिटिव होते हैं चीज़ों से, तो उनको उनके साथ ट्रीट कैसा करना चाहिए, माँ बाप को, बहन भाइयों को, इर्द गिर्द के लोगों को, शायद मुझे और आपको, क्योंकि हमारे रवैयों को भी बहुत सही होने की ज़रूरत है ना दोस्तों। और इसके साथ साथ हम एक न्यूट्रिशनिस्ट से भी ये व्यू लेंगे कि जी इनको खाने पीने में क्या इनके मसले मसाइल होते हैं और इनको क्या स्पेशल कोई फीड देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, कुछ खास चीज़ें हैं जो कुछ खास माजूरी में ज़रूरत होती है, क्या ऐसा कुछ सिलसिला है या नहीं। और इसके साथ साथ पहले हम बात करेंगे, और हरगिज़ मैं डीमोटिवेट करने के लिए नहीं, मैं ये प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम उठो जागो पाकिस्तान की टीम इसलिए कर रही है अपने स्पेशल दोस्तों के लिए कि हम उन्हें मोटिवेट करें। मैं इस वक्त मेरे पास दुनिया के वो बहुत सारे फिजिकली चैलेंज लोगों की लिस्ट मौजूद है जो कि दुनिया में जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, और आप उनमें से बहुत सारे लोगों को अच्छी तरह जानते होंगे। ठीक है, तो अब मैं कुछ नाम आपसे लूंगी और आपको कुछ दिखाऊंगी भी, उनकी तस्वीरें। आप और मैं कल भी एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात की थी कि हमने उनकी बर्थडे थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं, आपको पता है 3 साल की उम्र तक वो बोल नहीं सकते थे। बहुत दुनिया का बड़ा तरीन मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, इतना बड़ा जिसको आज हम और आप एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानते हैं, वो 3 साल की उम्र तक बोल नहीं सकते थे। और सबसे बड़ी उसको प्रॉब्लम ये होती थी कि उसको मैथ समझ में ही नहीं आता था। उससे बड़ी उससे प्रॉब्लम स्कूल में ये होती थी कि उससे बोला चूंकि सही जाता नहीं था तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता था। और उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि वो बच्चा ना बोल सकता था, ना वो बच्चा लिखने में तेज था, वो लिखकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। मगर आज मैं और आप उसको एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानते हैं। और इसी तरह अगर मैं थॉमस एडिसन की बात करूं तो उनको भी लर्निंग डिसेबिलिटी थी, और जब वो 12 साल तक के थे तो 12 साल तक की उम्र तक वो पढ़ नहीं सकते थे। ही कुडंट रीड जब 12 साल की। और इसके अलावा आपको पता है कि न्यूयॉर्क के गवर्नर बने और उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट बने फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट। और इसके अलावा हेलन केलर का नाम तो आप जानते ही हैं बहुत अच्छी तरह से। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं, स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिखाया भी जा रहा है उन तमाम लोगों की तस्वीर। मार्ला रॉयन जी, ये वो रनर है, ये वो मैराथन रनर है जो ब्लाइंड होने के बावजूद भी 2000 ओलंपिक में लेकर आई मेडल यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। तो कितनी सारी हमारे पास एग्जाम्पल्स ऐसी हैं। टॉम क्रूज, जिसे आप बड़ा पसंद करते हैं, आपको पता है टॉम क्रूज लर्निंग डिसेबिलिटी थी उसको भी, और है। वॉल्ट डिज्नी, अब आप देख लीजिए कितना बड़ा पिक्चर हाउस और प्रोडक्शन हाउस, और कितनी आप कहाँ से ये सफर शुरू हुआ होगा। वॉल्ट डिज्नी को लर्निंग डिसेबिलिटी थी। कितने बड़े बड़े लोग हैं जो मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज का शिकार हुए, मगर उन्होंने अपनी इस डिसेबिलिटी को अपने लिए, जिंदगी के लिए किसी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि इस कमजोरी को अच्छी तरह से ट्रीट किया और उसको अपनी ताकत बनाया। और हाँ जी, मुझे बिल्कुल टॉक बैक में लोग बता रहे हैं अभिषेक बच्चन भी बिल्कुल उनको लर्निंग डिसेबिलिटी थी। लेकिन इसी तरह से बड़े बड़े लोगों ने ओवरकम कर ली इन तमाम चीज़ों को। हम और आप क्यों नहीं कर सकते? मेरे और आपके घर में रहने वाले बच्चे क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चे क्यों नहीं कर सकते? शायद इसलिए तो नहीं कि मेरे और आपके जो रवैये हैं उनकी तरफ, उसमें कोई परेशानी है, उसमें कोई खामी है। सो आइए आज इन रवैयों को चेकआउट करने की ज़रूरत है। और क्या पता आज से कोई 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद इसी तरह का कोई आप शो देख रहे हो, इसी टॉपिक पे शो हो रहा हो और उसमें बड़े फख्र से बताया जा रहा हो, होस्ट बता रही हो कि ये लिस्ट जो है मेरे पास, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं दुनिया में 100 बेहतरीन, उसमें से 30 या 50 पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, है ना? सो इस प्रोग्राम को थोड़ा सा क्रेडिट उस वक्त जरूर दे दीजिएगा। तो चलिए जनाब, एक ब्रेक लेते हैं यहीं पर। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे आज के प्रोग्राम में। इस वक्त हम जाते हैं, हम आपको ऑप्शन देते हैं, बताते हैं कि आज आप अपने घर में क्या बना सकते हैं। चिकन जिल फरेजी बनाने जा रहे हैं आज हमारे शेफ हमारे इस प्रोग्राम में। उसके बाद आप वापस आइए, मुझे दोबारा ज्वाइन कीजिए जियो बेबी जीना दो बेबी में। बाय द वे, आज क्या पकेगा में आप गिफ्ट ले सकते हैं। कैसे? आप जो ये दिखाया जा रहा है आप उसको फॉलो करें अपने घर पे। उसके बाद इसको फॉलो करने के बाद आपने करना ये है कि तस्वीर खींचनी है। जब आप पका लें, सर्व करें तो प्लीज तस्वीर खींचें और वो तस्वीर हमें ujp@jio.tv पर भेजकर हमारा सरप्राइज गिफ्ट हासिल करें। आपके घर आएगा डायरेक्ट। सो इस वक्त एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। उठो जागो, जीत गए पाकिस्तान।
हमारी रेसिपी है चिकन जैलफ्रेजी। अज्जा: चिकन बोनलेस बोटी आधा किलो, प्याज 2 अदद, एक प्याज को बारीक चॉप कर लें, टमाटर क्यूब में कटा हुआ 1 अदद, शिमला मिर्च क्यूब में कटी हुई 1 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटो पेस्ट 2 खाने के चम्मच, चिली टमाटो केचप 2 खाने के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, पिसी सफेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल आधी प्याली। तरकीब: मुर्गी को एक प्याले में सोया सॉस, नमक और सफेद मिर्च के साथ मैरिनेट करें। अब एक पैन में तेल गरम करके बारीक कटी प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट को 2 से 3 मिनट फ्राई करें। चिकन को शामिल करके लाल मिर्च, हल्दी, टमाटो पेस्ट और टमाटो केचप के साथ अच्छी तरह फ्राई करें। जब चिकन तैयार होने पर आए तो सब्जी शामिल करके उसे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद चूल्हा बंद कर दें। मज़ेदार चिकन जैलफ्रेजी तैयार।